Hello बच्चों, let's read a given question. The question says given a bar plus b bar plus c bar equals to 0 out of the three vectors a bar, b bar and c bar, two are equal in magnitude. The magnitude of the third vector is root 2 times that of either of the two having equal magnitude. The angle between the vectors are option A 90 degree, 135 degree, 135 degree, option B given a 30 degree, 60 degree, 90 degree, option C 45 degree, 45 degree, 90 degree, option D given a 45, 60, 90. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of, यहाँ पे basic understanding we need to have regarding the vectors. So we can write as a key concept, the concept will be of vector addition. So यहाँ पे along with the concept we'll discuss the problem as well. So यहाँ पे हमें given है a bar plus b bar और उन दो vectors इनमें से उनका magnitude same है और तीसरे का जो magnitude है वो root 2 times है of the either of the two. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख सकते हैं a bar प्लस b bar, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ सी बार. ठीक है, अगर हम इसके मॉड ले लें तो मॉड में हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी बार. और व्हेन वी स्क्वायर इट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. राइट, क्योंकि हमें पता है वेक्टर का स्क्वायर करना मीन्स उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर. नाउ वी हैव बीन गिवन जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि ए और बी सेम है. राइट, और जो ए है जो सी है बेसिकली वो रूट 2 टाइम्स ऑफ ए है. राइट, एज पर द गिवन कंडीशन एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू बी. सो फ्रॉम द सिचुएशन, ये गिवन सिचुएशन है हमारे को. ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos theta will be equals to 2a square. Right, so from here we can say 2a square कैंसिल हो जाएगा, cos theta will be equals to 0, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री आ गई वैल्यू, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी था. तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करें इस चीज को वेक्टोरियली, अगर हम इसको दिखाएं तो लेट सपोज अगर हम मान लें कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री. राइट, अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो परफेक्टली बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा इसके एंगल को, बिकॉज दोनों वेक्टर ए और बी सेम है. राइट, तो दोनों के बीच से पास होगा ये एंड दिस विल बी ए बार प्लस बी बार एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. ठीक है, अब हमें पता है सी बार जो है वो इसके अपोजिट है. फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 हम देख सकते हैं, तो सी बार इस तरीके से कुछ आएगा, यहाँ पे ये होगा सी बार का डायरेक्शन. ठीक है, जो कि इसके अपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अपोजिट आएगा इस तरीके से. तो यहाँ पे अब हमें एंगल्स निकालने थे बिटवीन द वेक्टर्स. तो ए और बी के बीच में अगर हम देखें तो ए बार एंड बी बार के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री. राइट, ए बार और सी बार के बीच का अगर एंगल हम देखें तो इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं एक्सेस को, तो ये एंगल आ जाएगा 135 डिग्री. ए बार और सी बार के बीच का एंगल है 135 डिग्री. राइट, अब बचा बी और सी. सो बी और सी के बीच का एंगल अगर हम देखें तो यह हो जाएगा वो एंगल, तो इट विल बी अगेन 135 डिग्री. राइट, 90 प्लस ये भी 45 होगा, so this will be again 135. So this is the answer we are getting. So according to the option A will be the correct answer for this. I hope you understood the solution. All the best.